हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जिसका नाम है कैलेंडर ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से आप इतिहास और भविष्य में कोई भी तारीख अगर आपको दे दी जाए तो आप ये बता पाएंगे कि उस दिन कौन सा दिन होगा। अब देखो, ये ट्रिक प्योरली कोड पे बेस्ड है। कोड्स आपको याद रखने होंगे। कुछ मंथ के कोड होंगे, कुछ सेंचुरी के कोड होंगे, कुछ वीक के कोड होंगे। मंथ यानी महीनों के कोड, सेंचुरी शताब्दी के कोड और वीक यानी सप्ताह के कोड। और इन कोड्स की मदद से आप इजीली बता पाएंगे कि 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कौन सा दिन था। 2 अक्टूबर 1869 यानी जब गांधी जी का जन्म हुआ था तब कौन सा दिन था। इसकी मदद से आप भविष्य के भी डेट बता सकते हैं कि 2047 में 15 अगस्त के दिन कौन सा दिन होगा, ये भी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये कोड है क्या और कैसे काम करता है। तो आइए देखते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो साल होते हैं, जो वर्ष होते हैं, वो बेसिकली क्या होता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में हम सबको मालूम है कि फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। यानी लीप ईयर में साल के टोटल दिन हो जाएंगे 366 और नॉर्मल साल में जो साल के दिन होंगे वो 365 होंगे। अब देखो, नीचे में आप लोगों को कुछ कोड नजर आ रहे होंगे। ये कोड है। ये कोड क्या है? ये कोड है नॉर्मल का 14, 40, 250, 36, 146 और लीप ईयर के कोड हैं 0, 340, 250, 36, 146। ठीक है, ये कोड है। ये कोड आपको याद रखने पड़ेंगे। ये महीनों के कोड हैं। ये महीनों के कोड हैं ये। ठीक है, ये कोड आपको याद होना चाहिए। जैसे 14, 40, 250, 36, 146, 14, 40, 250, 36, 146 ये नॉर्मल ईयर का कोड है। और 0, 340, 250, 36, 146 ये जो है आपका लीप ईयर का कोड है। तो ये कोड आपको एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये कोड यहाँ पे लिखे हुए भी हैं, आप देख सकते हैं। ये कोड यहाँ पे लिखे हुए भी हैं। इन कोड को आपको अच्छे से याद रखना होगा, अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए। ये है यहाँ पे मंथ के कोड, यानी महीनों के कोड दिए हुए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के पूरे कोड दिए हैं। 1, 4 यानी जनवरी का कोड है 1, फरवरी का कोड है 4, मार्च का कोड है 4, फिर ऐसे ही अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3 कोड है, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। ऐसे ही आपको सेंचुरी के कोड दिए हुए हैं। ठीक है, सेंचुरी क्या होता है? जैसे अभी हम लोग 2024 में रह रहे हैं, ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? 2000 की सेंचुरी चल रही है। तो 2000 की सेंचुरी का कोड है 6। ऐसे ही अगर मैं पूछ दूं 1947 तो वो 1900 शताब्दी का कोड है क्या है? 0। ऐसे ही कोई सवाल आ गया 1800 का, 1869 तो उसका कोड है 2। तो ये देखो, ये भी रिपीट करता है। 6420, 6420 करके रिपीट होता रहता है। ठीक है, मोस्टली जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो यहीं तक से आते हैं। 1800, 1900 और 2000 से के आते हैं, इसके ऊपर के नहीं आते। वैसे आप अपनी क्यूरियोसिटी के लिए इसके ऊपर और नीचे कहीं का भी आप तारीख से डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये वीक के कोड दिए हुए हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेकर के सैटरडे तक। संडे का कोड है 1, मंडे का कोड है 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0। अब इन कोड्स का इस्तेमाल कैसे करना है वो जानने से पहले आप लोग एक और चीज जान लो। आपको भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल क्या होता है, यानी क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होते हैं, ये भी पता होने जरूरी है, क्योंकि हमको इसमें लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी लगाना होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला सवाल से ही हम लोग सॉल्व करके कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी हमारा सवाल था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें डे प्लस करेंगे। ये क्या था ना, 15 तारीख का डेट था ना, तो 15 तारीख का डेट, ठीक ना, सॉरी यहाँ पे डेट लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो यानी डेट 15, फिर उसके बाद मंथ का कोड लगा देंगे। ठीक है, मंथ का कोड, फिर उसके बाद सेंचुरी का कोड, फिर उसके बाद ये जो लास्ट के जो 2 अंक दिख रहे हैं ना आपको, इसको इसमें जोड़ देने हैं। और कितने लीप ईयर आए, लीप ईयर कितने आए हैं, 47 साल में कितने लीप ईयर आए हैं उसको जोड़ना है। और बाद में इन सबको 7 से भाग कर देना है और जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा दिन होगा।
अब आपको दिखने में बड़ा लग रहा होगा पर है बहुत छोटा। देखो बताता हूँ करके। 15 लिख दिया हम लोगों ने, 15 का जस्ट हुबहू 15 उतार दीजिए। फिर अगस्त का कोड देखिए, अगस्त का कोड कितना है? अगस्त का कोड है आपका 3। ठीक है, अगस्त का कोड हो गया 3, तो अगस्त का कोड 3 लिख लीजिए। फिर उसके बाद मंथ का कोड हो चुका है। फिर सेंचुरी का कोड 1900 का कोड 0 है। फिर 47 का देखो, 47 को 47 जस्ट ऐसे लिख लो। फिर 47 में हम लोग को पता करना है कितने लीप ईयर हुए हैं, तो उसको पता करने के लिए आपको इसको 4 से भाग करना पड़ेगा। जब 4 से आप भाग करोगे तो देखोगे तो 11 के टेबल में पूरा चला जाएगा और 3 रिमाइंडर रह जाएगा। जब 3 रिमाइंडर रह गया तो इसका मतलब ये कि हमारा हमको भागफल चाहिए। याद रखना, हम लोगों को भागफल से मतलब है, क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, इस भागफल को ऐड कर देना है इसके अंदर और फिर सबको 7 से डिवाइड कर देना है। तो आओ अब देखते हैं, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 47, तो जब करोगे आप तो ये हो जाएगा 67 माइनस 65, 65 में 11 प्लस करोगे तो 76। अब 76 को 7 से डिवाइड करना है और हम लोगों को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए शेषफल चाहिए। शेषफल याद रखना, शेषफल चाहिए, शेषफल चाहिए। ठीक है, और शेषफल यानी रिमाइंडर चाहिए। तो आप देखते हैं 76 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 के पहाड़े में देखोगे तो 70 बार में चला जाएगा और 6 हमारा बच जाएगा, यानी हमारा रिमाइंडर आ चुका है 6 और रिमाइंडर ही हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो वीक के कोड से रिमाइंडर निकालना है हम लोगों को, तो ये रहा हमारा रिमाइंडर फ्राइडे 6, यानी उस दिन जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन फ्राइडे था। फ्राइडे का दिन था उस दिन, फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे का दिन था। इसीलिए आप इतनी आसानी से ही निकाल सकते हो इन कोड्स का इस्तेमाल करके। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? ये गांधी जी का जन्मदिन है। आओ पता करते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या ले लेना है? पहले हम लोगों ने दिन ले लिया 02। फिर मंथ का कोड, यानी अगर अक्टूबर का 1 कोड होगा, अक्टूबर का 1 कोड है बिल्कुल, तो अक्टूबर का हम लोगों ने मंथ कोड ऐड कर दिया। फिर 1800 की बात चल रही है, 1800 की बात चल रही है तो इसका कोड लेना पड़ेगा और इसका कोड होता है 02, वो भी लिख लिया। फिर 69 को आप हूबहू लिख लो ऐसे ही। फिर उसके बाद 69 में देखना है कि 69 साल में कितने लीप ईयर हो चुके हैं, तो कितने लीप ईयर हो चुके हैं, यानी हम लोग को भागफल निकालना की जरूरत है। तो आओ भागफल निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 1। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है, यानी हम लोग को भागफल चाहिए तो हम लोग ने 17 जोड़ लिया। फिर उसके बाद हम सब लोग इसको ऐड करेंगे। तो आओ इसको ऐड करते हैं। इसको ऐड करने पे कितना आएगा? देखो 2, अच्छा एक चीज और छूट गया है क्या हम लोग के पास? सेंचुरी कोड हो चुका है, देखो एक बार मिला लेते हैं। 2 हो गया, अक्टूबर का कोड हो गया, ये हो गया, ठीक है, उसका कोड हो गया और ये लीप ईयर हो गया। ठीक है, यानी हम लोगों ने सब कुछ सही कर रहे हैं। अब देखते हैं, 2 2 4, एक 5, ठीक है, 5 और ये 7 कितना हो जाएगा? 7 और 5 हो जाएगा तुम्हारा 11, 1 12 और 12 में 9 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देखते हैं 6 और 2 8 और 1 हो जाएगा 9, यानी हमारा टोटल आया है 91। अब जो भी हमारा लास्ट में आता था उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग 7 से भागा करते हैं। 7 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा और ये 13 के पहाड़े में चला जाएगा, यानी 13 7 91 होता है। ठीक है, तो यानी हमको यहाँ से मिल गया हमारा हमारा सॉरी ये हमको इसको हमारा जरूरत नहीं है, इसको हमारी जरूरत नहीं है। यहाँ से हमारा आंसर आ गया 0, यानी ये हमारा शेषफल आ गया और हमको शेषफल चाहिए था, शेषफल चाहिए था और शेषफल आ गया है 0, यानी यही हमारा आंसर है। अब देख लो यहाँ पर ध्यान से, तो 0 का मतलब होता है सैटरडे, यानी गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन था सैटरडे। गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन था सैटरडे। अब एक काम करते हैं, एक लीप ईयर का भी ले लेते हैं ताकि आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये सब लीप ईयर नहीं होते हैं। वैसे लीप ईयर पहचानने का तरीका ये है कि कोई भी साल हो उसके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भागा हो जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, तो लीप ईयर कहलाता है। जैसे 2008, उसके आखिरी के 2 अंक 4 से भागे हो जाएंगे, यानी वो लीप ईयर है। 2012 आखिरी के 2 अंक 12 है, यानी वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी वो लीप ईयर है। 2016 आखिरी के 2 अंक 16 है, अगर उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे वो डिवाइड हो जा रहा है, यानी वो लीप ईयर है। ठीक है,
तो अब देखो, अब हम लोग देखते हैं एक लीप ईयर का एग्जाम्पल लेकर के, कि लीप ईयर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा जो ये साल चल रहा है 2024, ये खुद भी एक लीप ईयर है, तो इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 26 जनवरी 2024 को 26 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था। तो देखो पता करते हैं पहले, यहां से 26 को हम लोग लिख लिया। अब जनवरी का कोड देखो जरा ध्यान से, तो जनवरी का कोड 1-4 ये सब होता ही है, लेकिन लीप ईयर में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि लीप ईयर में उसका कोड यहाँ बदल जाता है, यहाँ पे बदल जाता है, बाकी सब सेम होता है, बाकी सब सेम होता है, बस ये शुरुआत के जनवरी फरवरी बदल जाते हैं। तो यानी कि अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये लीप ईयर में ये जनवरी 1 की जगह 0 हो जाता है, 1 कम हो जाता है, फरवरी 4 की जगह पे 3 हो जाता है, बस बाकी सब सेम होते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, तो 26 जनवरी का कोड हो जाएगा 00, फिर 2000 चल रहा है तो यानी शताब्दी कोड हो जाएगा 06, फिर 24 को हम लोग जस्ट ऐसे ही लिख लेंगे। अब इन सबको ऐड करने से पहले लीप ईयर भी लिखना पड़ेगा हम लोगों को। कितने लीप ईयर आएंगे, तो यानी जब 24 को आप 4 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में चला जाएगा। ठीक है, यानी हमारा भागफल कितना आएगा 6, तो इसको भी हम लोग को 6 ऐड करना पड़ेगा। अब सब ऐड कीजिए, यानी 6 6 12, 6 18 4 22 की 2, और ये देखो 2 2 4 और 2 6, यानी 62 आ गया। अब 62 जो भी आया है इसको हम लोगों को 7 से भाग करना पड़ेगा, और 8 के टाइम टेबल में 56 बार में जाएगा, यानी यहां पर आपका कोड आ जाएगा 4 और 2 6, 6 का मतलब ये है कि फ्राइडे, फ्राइडे आ जाएगा। यानी कि ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट था, यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ था उस दिन भी फ्राइडे था, और 2024 में जब 26 जनवरी हम लोगों ने मनाया है उस दिन भी डेट क्या था, फ्राइडे था। यानी 26 जनवरी और 1947 का जो आज़ादी का दिन का डेट था वो सिमिलर था। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ईयर का अगर आपको तारीख दे दी जाए तो आप उसका इजीली डेट निकाल सकते हैं। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।